पाकिस्तान का जिस तरह से क्रूर चेहरा सामने आया है और मानवता को शर्मसार करने वाला जो चेहरा सामने आया है कि भारत का एक यात्री प्लेन को जिस तरह से वो अपने वायु क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया, जिस वजह से 227 लोगों का जान जिस तरह से आसमान में अटका हुआ था, वो तो आपका पायलट का सूझबूझ और समझदारी के वजह से 227 लोगों का जान बच गया। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से मानवता को शर्मसार करने वाला पाकिस्तान का जो क्रूर चेहरा सामने आया है, जिस पे विभिन्न सवाल खड़ा होता है, आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रही है आपका ये पूरा घटना बताया जा रहा है। आपका 21 मई का ये पूरा घटना है कि आपका जो दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली आपका इंडिगो एयर इंडिया का जो फ्लाइट संख्या आपका जो था 6E2142, जो कि आपका दिल्ली से उड़ान भर के श्रीनगर जाने वाली थी एयर इंडिया की ये फ्लाइट। लेकिन जिस तरह से दिल्ली से उड़ान भरते ही खराब मौसम का जिस तरह से खबर मिलना शुरू हुआ पायलट को, और जिस तरह से आसमान में जहाज को झटका जिस तरह से लग रहा था और यात्री भी काफ़ी परेशान थे और यात्रियों का जान जिस तरह से आसमान में लटका हुआ था। आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा कि जहाज किस तरह से झटका खा रहा है और लोग सीट पर बैठे किस तरह से चीख पुकार रहे हैं। आपको जहाज के अंदर, ये जहाज का अंदर का पूरा आप ये नज़ारा देख रहे हैं। उस समय काफ़ी भयावह स्थिति जहाज के अंदर देखने को मिल रही थी, क्योंकि आसमान में वो भी बिजली कड़क रही हो और हवा तेज हो और जहाज झटका पे झटका खाए तो लोग तो अपना जिंदगी को लेकर के तो टेंशन में आ ही जाएंगे। फिर क्या था कि लोग चीख पुकार मचाना शुरू कर दिए जहाज के अंदर ही, जिसके बाद से ये दिल्ली से कुछ ही समय हुआ था इस फ्लाइट को, दोपहर के समय में 21 मई को ये जो इंडिगो एयर इंडिया का फ्लाइट जो बताया जा रहा है, ये दिल्ली से उड़ान भर के इसको श्रीनगर जाना था। लेकिन जैसे पंजाब ये जहाज पहुंचती है, पंजाब का वायु क्षेत्र में, वैसे जोरों का झटका जहाज को लगना शुरू होता है, क्योंकि हवा काफ़ी तेज था और हवा आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही थी, खबर जो आ रहा था, जिस वजह से पायलट को जहाज को कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल भी हो रहा था। और यात्री जिस तरह से अंदर में पूरे तरीके से पैनिक क्रिएट हो गया था जहाज के अंदर में, जिसको लेकर जैसलमेर जब ये जहाज पहुंचा, इंडिगो एयर इंडिया का आपका जो फ्लाइट संख्या 6E2142, जिसके बाद से जो पायलट था वो जहाज के अंदर लोग पूरे तरीके से जिस तरह से डरे सहमे थे, क्योंकि मौसम खराब था, जिस वजह से पायलट मौसम खराब होने के वजह से जो बगल में आपका लाहौर है, आपका पाकिस्तान का जो एयरफील्ड सबसे नज़दीक पड़ता है आपका, जिस वजह से भारत का जो पायलट था वो पाकिस्तान का जो लाहौर ATC है उससे संपर्क किया कि थोड़ा सा अपना रास्ता दे दो। कैसे होता है गाँव में कि आपको रोड के लिए झगड़ा हो जाता है पटीदार से, ठीक वही कहानी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पायलट बोला कि थोड़ा सा आप अपना वायु क्षेत्र दे दीजिए ताकि हम उधर से श्रीनगर के लिए निकल जाएं। लेकिन खबर आया कि पाकिस्तान साफ मना कर दिया, बोला कि नहीं, हम अपना वायु क्षेत्र में प्रवेश करने नहीं देंगे, और प्रवेश करोगे तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद से पायलट अपना समझदारी दिखाते हुए वही तूफान में उस प्लेन को पंजाब से मोड़ के दिल्ली लेकर आया। सुरक्षित प्लेन को पायलट जिस तरह से उतारने में कामयाब हुआ आपका दिल्ली एयरपोर्ट पे, लेकिन जहाज का आगे का नाक पूरे तरीके से टूटा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि आसमान में जो प्लेन था काफ़ी झटका खाया था। वो तो पायलट का समझदारी और सूझबूझ का दाग देना होगा कि उतना तूफान में भी प्लेन को आपका दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारने में पायलट कामयाब हुआ। लेकिन पाकिस्तान का जो क्रूर चेहरा देखने को सामने आया है कि एक यात्री प्लेन को भी अपने वायु क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया। जो लोगों का जान आसमान में अटका हुआ था, लोग जिस तरह से अंदर में पूरे तरीके से घबराए हुए थे। आपको जहाज का मैं वीडियो दिखा रहा हूं, अंदर का सीट पर बैठे लोग चीख पुकार रहे हैं, क्योंकि लोगों का जान अटका हुआ था आसमान में। वो तो पायलट का समझदारी था कि पायलट जैसे ही आपका लाहौर ATC बोला कि हम अपना वायु क्षेत्र नहीं देंगे, वैसा ही पायलट प्लेन को मोड़ के फिर दिल्ली के लिए वापस लौटा। पायलट प्लेन को लेकर के रास्ते में जहाज बहुत झटका भी खाया। वो पायलट का सूझबूझ था कि आसानी काफ़ी सुरक्षित प्लेन को एयरपोर्ट पर उतारने में कामयाब हुआ पायलट। और के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।